हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि हम यहाँ पे क्लास 10th का रिवीजन कर रहे हैं। बीच में कुछ क्लासेस का गैप हो गया, लेकिन अब हमारा कोशिश होगी कि हमारे की कंटिन्यू क्लासेस आपकी रहे। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, फिजिक्स में मिरर फॉर्मूले पे या लेंस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो आने ही आने 100% है। एक या दो क्वेश्चन इसका आपका जरूर मिलेगा, ऑप्शन में मिले या फिर 4 मार्क्स में मिले। ठीक है, 4 मार्क्स में इसका क्वेश्चन आता है। तो मिरर फॉर्मूला मैंने पहले समझा दिया था, फिर भी आज हमें न्यूमेरिकल करने हैं, तो एक नजर मान लेते हैं कि मिरर फॉर्मूला होता क्या है। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला हम जानते हैं, मिरर फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपका मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मिरर फॉर्मूला क्या होगा, रिवाइज करोगे, रिपीट करोगे मेरे साथ। मिरर फॉर्मूला होता है आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसमें तीन चीज आ रही है, एक f आता है, एक v आती है और एक क्या आता है, u आता है। f होगा, v होगा और u होगा। तीन चीज इसमें यूज होती है मिरर फॉर्मूले में। f यूज होगा आपका, u यूज होगा और v यूज होगा। तो व्हाट इज f और व्हाट इज v एंड व्हाट इज u। तो f होती है आपकी फोकल लेंथ। क्वेश्चन में लिखा होगा कि इस मिरर फॉर्मूले की फोकल लेंथ इतनी है, तो दैट मीन्स वो क्या होगा आपका एफ होगा। तो एफ होती है आपकी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को हम एफ से डिनोट करते हैं। यू और वी दोनों ही क्या होती है, डिस्टेंस होती है। अब किसकी डिस्टेंस होती है, तो वी जो है आपका, ये तो होता है इमेज डिस्टेंस। ये डिस्टेंस किसकी होती है, इमेज की होती है। और यू क्या होती है आपकी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू होती है आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब हमें ये पता चल गया कि v और u क्या होती है, दोनों डिस्टेंस होती है। u होगी आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी और v आपका क्या होगा, इमेज का डिस्टेंस होगा। अब ये डिस्टेंस होती कहां से, ये भी हम जान लेते हैं। तो अगर इमेज की बात करें या फिर ऑब्जेक्ट की बात करें, दोनों डिस्टेंस जो ये होती है वो मिरर के पोल से ली जाती है। मिरर का जहां भी पोल होता है, उस पोल से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करेंगे, और उस पोल से इमेज तक के डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, वी से डिनोट करेंगे। क्वेश्चन ऐसा होगा कि एक ऑब्जेक्ट है, वो किसी मिरर के सामने रखा हुआ है, और कहां से डिस्टेंस ली जाती है, वो पोल से डिस्टेंस ली जाती है। तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, यू से डिनोट करेंगे। उसकी इमेज वहां जाके बन रही है, 20 सेंटीमीटर दूर जाके बन रही है, 30 सेंटीमीटर दूर जाके बन रही है, तो वो आपका क्या होगा, वी होगा। तो आपको बस ये क्लियर रखना है कि एफ होती है आपकी फोकल लेंथ। इमेज डिस्टेंस का बात होगा तो वी होगी, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात होगी तो क्या होगा आपका, यू होगा। अब इसका हम यूज कैसे करेंगे। अब मिरर तो दो टाइप्स के होते हैं ना, ये स्फेरिकल मिरर के लिए फॉर्मूला है। ये चीज हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि फॉर्मूला जो है वो किसके लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए। तो स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं, एक कॉनकेव होता है और एक कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। एक कॉनकेव होता है और एक कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसको भी हम करेंगे कैसे करना है। कुछ बच्चों ने तो कर भी लिया होगा। एक कॉनकेव होता है और एक क्या होता है आपका, कॉन्वेक्स होता है। तो कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में हमें फॉर्मूला तो यही यूज करना है। दोनों में आप फॉर्मूला यही यूज करोगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मैं बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ जिससे आपको कानों बार बार सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर आपका माइंड यहीं पे होगा, फोकस यहीं पे होगा, तभी आपको याद होगा। ठीक है, तो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, तो मिरर फॉर्मूला में यही लगाना है। लेकिन दोनों के लिए जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो साइन अलग अलग लिए जाते हैं। कॉनकेव में अलग साइन लिया जाता है, साइन मैग्निफिकेशन अलग होता है, और कॉन्वेक्स में हमारा साइन का अलग होता है। तो हम साइन देख लेते हैं एक बार, किसमें हमें साइन कैसे कैसे लेना है, कॉनकेव में कैसे लोगे और कॉन्वेक्स में कैसे लोगे। देखिए, फॉर्मूला यही है हमारा। कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉनकेव मिरर, क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि कॉनकेव लिखा हुआ है। अगर आपके कॉनकेव मिरर पे क्वेश्चन आ रहा है, न्यूमेरिकल आ रहा है, तो आपको यू हो, वी हो या फिर एफ हो, तीनों की बात हो रही है यहाँ पे। चाहे यू की बात हो रहा हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात हो रही हो, वी की बात हो रही हो यानी कि इमेज डिस्टेंस की बात हो रही हो, या फिर फोकल लेंथ की बात हो रही हो, इन तीनों के लिए हम किसका यूज करेंगे, इन तीनों में हम साइन जो लेंगे वो कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे, माइनस का। दोनों के तीनों कैसे लिए जाते हैं, नेगेटिव लिए जाते हैं, यानी कि माइनस में लिए जाते हैं। यू की वैल्यू भी हम माइनस में लेंगे। क्वेश्चन में कभी नहीं देगा कि माइनस है या प्लस है, हमें खुद देखना पड़ेगा। कॉनकेव है तो हमें खुद माइनस लगाना है। वी है तो वो भी माइनस में होगा, और एफ है तो वो भी किस में होगा, माइनस में होगा। दैट ये आपको क्लियर हुआ होगा कि यू, वी और एफ कॉनकेव मिरर में तीनों के साइन कैसे लिए जाते हैं, माइनस में लिए जाते हैं। बात आती है कि मैम कॉन्वेक्स में हमें कैसे लेने हैं, तो कॉन्वेक्स में सिर्फ यू की वैल्यू माइनस में ली जाती है।
सिर्फ आपको u की वैल्यू माइनस में लेनी है, v भी पॉजिटिव होगा और f भी पॉजिटिव होगा। आपकी ये दोनों वैल्यू कैसी होंगी, हमारी पॉजिटिव होंगी। ठीक है, तो u हो, v हो या फिर f हो, अगर कॉनकेव मिरर पे क्वेश्चन आ रहा है तो आपको तीनों चीजें माइनस में लेनी है, और अगर कॉन्वेक्स मिरर पे क्वेश्चन आ रहा है तो हमें तीनों चीजें नहीं माइनस में लेनी, सिर्फ v और f को तो प्लस में लेना है। इसमें सिर्फ u जो होता है वो किस में जाता है, माइनस में जाता है। कॉनकेव में सब कुछ माइनस में जाएगा, u v और f तीनों चीजें माइनस में जाएगी, और कॉन्वेक्स में सिर्फ u किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। v और f दोनों कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। अब हम इसकी क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक छोटी सी चीज हो रही है, कभी कभी क्वेश्चन में f नहीं दिया होता, यानी कि फोकल लेंथ नहीं देते, वो फोकल लेंथ की जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देते हैं लेंस का। लेंस की फोकल लेंथ ना देके वो क्या दे देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देते हैं। हमें क्या करना है, यूज हमारे फॉर्मूले में किसका यूज हो रहा है, f का यूज हो रहा है, तो हमें f निकालना पड़ेगा। इन दोनों में हमने एक रिलेशन पढ़ा था, r इज इक्वल टू होता है, सॉरी f इज इक्वल टू होता है r/2। इसका क्या मतलब है कि जब भी हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होगा उसका हम तुरंत हाफ कर देंगे, और हाफ करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगी, उसकी फोकल लेंथ निकल के आ जाएगी। दैट मीन्स अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर दे रखा है किसी भी लेंस का, किसी भी मिरर का, और उसकी रेडियस क्या निकालनी है, हमें फोकल लेंथ निकालनी है, तो उसका हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। अगर हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका कितना है, 30 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, इतनी चीज आप समझ गए। फोकल लेंथ अगर हमें निकालनी है तो जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है उसका हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, 100 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, 50 सेंटीमीटर। मिरर फॉर्मूला एक ही है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, चाहे आपका कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो। कॉनकेव में क्या रखोगे, कॉनकेव में आप क्या रखोगे, u v और f तीनों को माइनस में रखोगे। कॉन्वेक्स में क्या करोगे, u को माइनस में लोगे, बाकी v और f हमें किस में लेना है, प्लस में लेना है। अब हम क्वेश्चन करते हैं अपने। देखिए क्वेश्चन है आपका, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट की क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है। बेटा आपको दो चीज ध्यान रखनी है, एक तो डिस्टेंस होती है और एक होती है लेंथ। ठीक है, लेंथ और डिस्टेंस दोनों को अलग रखना है। लेंथ का मतलब होता है उसकी साइज की बात हो रही है कि ऑब्जेक्ट किस साइज का है, और डिस्टेंस का मतलब होता है कि मिरर से कितनी दूर रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ, ऑब्जेक्ट की लेंथ की बात हो रही है, यानी कि उसके साइज की बात हो रही है। कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। देखो कहाँ पे रखा हुआ है, कॉनकेव मिरर के फ्रंट पे रखा हुआ है, यानी कि कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, वही दे दिया हमें, क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 30 सेंटीमीटर है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, और कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, डिस्टेंस दे रखी है, किसकी डिस्टेंस, बात सिर्फ किसकी हो रही है, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, कहीं भी यहाँ पे इमेज नहीं आया। ऑब्जेक्ट की पहले उसने लेंथ बताई कि कितने लेंथ का है, फिर कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है, उस कॉनकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दिया, और कितनी दूर रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर से, तो कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। डिटरमाइन द पोजिशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। हमें क्या डिटरमाइन करना है कि जो आपकी इमेज बनेगी उसकी पोजिशन क्या होगी, यानी कि कितनी डिस्टेंस पे वो बनने वाली है। पोजिशन का मतलब होता है डिस्टेंस, यानी कि कहां पर वो बनेगा, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस निकालनी है। उसका नेचर कैसे होगा, नेचर हमने पढ़ा था, नेचर या तो कैसा होता है हमारा, रियल होता है, रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्ट होती है, या फिर कैसा होगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। ये हमारा नेचर होता है। एंड साइज ऑफ इमेज, और उस इमेज का साइज कितना होगा, जैसे ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है 5 सेंटीमीटर, इस तरह से इमेज का साइज कितना होगा। तो हमें देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन है, ये क्वेश्चन आते जरूर है हमारे 4 मार्क्स में, क्वेश्चन आपको एक जरूर मिलेगा एग्जाम में। गिवन क्या है आपको, एक तो हमें क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है। ऑब्जेक्ट की लेंथ को हम डिनोट करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि HO से डिनोट करेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो कितना दे रखा है आपको, 5.0 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 5.0 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर R, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है आपको 30 सेंटीमीटर। जब भी हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होता है तो हम उसकी फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, तो फोकल लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, 30 का हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, यानी कि 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। कैसे करा मैम, तो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू R/2। R की वैल्यू कितनी थी, 30 अपॉन में 2, कट किया तो कितना आ गया आपका, 15 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है,
जितना भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसका हाफ क्या होती है आपकी फोकल लेंथ होती है। डिस्टेंस कहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमने अभी पढ़ी है यू होती है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू होती है और कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर दे रखी है मैम, कितना मिला हमें 20 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन क्या है यानी कि वी हमें निकालना है, उसका नेचर क्या है और उसका साइज क्या है, साइज होगा इसका एच आई, ऑब्जेक्ट हाइट और यहाँ इमेज हाइट, तो एच आई से डिनोट करते हैं। यहाँ पे दो पे हमारे क्या है क्वेश्चन मार्क और एक उसका नेचर हमें निकालना है, ठीक है, एक क्या निकालना है हमें नेचर। तो ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन को पढ़ के समझ आई है कि ये चीज क्वेश्चन में गिवन थी और ये चीज हमें क्या करनी है इसमें डिटरमाइन करनी है यानी कि फाइंड करनी है। अब इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। सॉल्यूशन में हमें क्या देखना है कि मिरर फॉर्मूले पे बात हो रही है, मिरर पे बात हो रही है तो मिरर फॉर्मूला लगेगा। कौन सा मिरर है हमें ये चीज ध्यान देनी है, तो कौन से मिरर की बात हो रही है, कॉनकेव की बात हो रही है। कॉनकेव में मैंने आपको क्लियरली बता रखा है कि कॉनकेव में यू भी माइनस का होगा, वी भी माइनस का होगा और एफ भी माइनस का होगा। तो यू की जो वैल्यू आपको खुद उस पर क्या लगा देना, माइनस लगा देना है। एफ जो है उस पर भी आपको क्या लगा देना, माइनस लगा देना। वी हम निकालेंगे वो भी अपना आप किस में आएगी, माइनस में आएगी। चलो फॉर्मूला चाहे कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, फॉर्मूला हमें यही यूज करना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू रख देते हैं। सॉल्व आप ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको कर रहा हूँ। एफ की वैल्यू कितनी रखी है, माइनस के 15 सेंटीमीटर, बिल्कुल भी गलती नहीं होगी माइनस प्लस में। एफ की वैल्यू मैंने रख दी माइनस के 15 इज इक्वल टू 1/v हमें निकालना है, तो v को आप ऐसे रहने दो, v हमें निकालना है प्लस 1/u। u की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर है माइनस की, तो यहाँ पे आप रखोगे माइनस का 20। ठीक है, जब दो साइन साथ में आते हैं तो माइनस वाले को हमेशा ब्रैकेट में रखा जाता है। तो माइनस के 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा 1/20। अब यहाँ पे बच्चे कुछ मिस्टेक कर देते हैं जिनकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होती, वो इधर उधर ले जाने में क्वेश्चन में मिस्टेक कर देते हैं साइन में, और साइन गलत क्वेश्चन गलत। आपको क्या करना है, जो चीज पॉजिटिव है उसको अपनी जगह पे रहने दो, पॉजिटिव चीजों को कभी मत छेड़ो। v कितना प्लस का है तो उसको वहीं रहने दो, इस वाली वैल्यू को इधर लेके आ जाओ। जो हमारा 20 माइनस का उसको हम इधर लेके आ जाते हैं, जब उधर है माइनस के 1/20 है, जब वो इधर लेके आओगे इक्वल से इधर लेके आओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो माइनस के 1/15 अपनी जगह ऐसे ही है, माइनस का 1/20 यहाँ किसको हो जाएगा, 1/20 किसको हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इक्वल में कितना बचा, 1/v बचा। एलसीएम लेंगे हम इनका, ये चीज नोट कर लेना इधर। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये सारे क्वेश्चन एक ही जैसे 4-5 क्वेश्चन समझ लो, फिर अपनी प्रैक्टिस लगा लेना खुद से। 15 और 20 का आप एलसीएम देखोगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। इज इक्वल टू में 1/v ऐसी है। क्या करते हैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं, नीचे वाले नंबर से इसको नंबर को डिवाइड किया जाता है। जो हमारा नीचे नंबर लिखा हुआ है उस नंबर से इसको क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं। तो 15 से 60 कितने टाइम्स कटेगा, 15 4 जो 60 होता है, और यहाँ माइनस का साइन है तो विद साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। आगे चलो, आगे प्लस का साइन लग रहा है तो आप किसका साइन लगा दोगे, प्लस का साइन लगा दोगे। 20 से फिर काटो 60 को। ठीक है, नीचे वाले नंबर से हमेशा इस नंबर को कट किया जाता है यानी कि डिवाइड किया जाता है। 20 से हम 60 को कट करेंगे तो 23 का कितना होता है 60, तो आप कितना लिख दोगे, 3 लिख दोगे। इक्वल में कितना है 1/v है तो 1/v ऐसे कैसे, माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और माइनस के 4 है, डिजिट माइनस वाली बड़ी है तो माइनस का 1 बचेगा। साइन लिया जाता है जो बड़ा होता है, तो 4 बड़ा है, 4 माइनस का है तो आपका माइनस आएगा। माइनस के 1/में कितना 60 इज इक्वल टू 1/v। जब इतनी कैलकुलेशन हो जाए तो आपको दोनों को पलट देना है, क्योंकि हमें 1/v नहीं निकालना, हमें सिर्फ v निकालना है। तो 1/v का उल्टा करोगे तो v हो जाएगा, 1/60 का उल्टा करोगे तो 60 हो जाएगा, और विद साइन किसका आएगा, माइनस का। तो हमारी v जो है वो कितनी आ गई आपकी, माइनस के 60 सेंटीमीटर। ये हमें फाइंड करना था। इमेज की पोजीशन बतानी थी कि इमेज कहाँ पे जाके बनेगा, तो मिरर से कहीं 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर क्या बन जाएगा, आपका इमेज बन जाएगा। और देखो साइन भी किसका है, अपना आप ही माइनस का है, क्योंकि किसकी बात हो रही है यहाँ पे, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, तो इसलिए आंसर किस में आया आपका, माइनस में आया। ऐसा नहीं है कि प्लस में भी आ सकता है, नहीं तो आ सकता है प्लस में भी। वहां पे इमेज कैसी हो जाती है, वर्चुअल हो जाती है। अगर कहीं ऐसा आएगा तो वहां पे भी समझेंगे। ठीक है, तो v हमारी कितनी आ गई, माइनस के 60 सेंटीमीटर। एक आंसर आ गया हमारा कौन सा, पोजीशन, यानी कि डिस्टेंस पता चल गया कि इमेज की जो पोजीशन है वो कितनी हो गई हमारी, 60 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें क्या निकालना है, पहले इसका साइज निकाल लेते हैं, लास्ट में हम इसका नेचर बताएंगे। अब हम इसकी क्या निकालते हैं, साइज निकालते हैं।
देखो जब साइज की बात होती है तो साइज के लिए हम लीनियर मैग्निफिकेशन का यूज करते हैं। मैंने आपको लेंस मिरर की मैग्निफिकेशन सिखाई थी, मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला पढ़ा था हमने, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन में एच ओ इज इक्वल टू माइनस के v अपॉन यू। जब भी हमें साइज निकालना होता है तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। m इज इक्वल टू एच आई अपॉन में एच ओ इज इक्वल टू माइनस के v अपॉन यू। अब ये तीन टर्म्स है, तीन टर्म्स में से कोई दो टर्म्स हमें यूज करनी है। m की क्वेश्चन में कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं से कहीं तक भी m की बात हो ही नहीं रही, तो हम इस m को छोड़ देंगे। हम इस फॉर्मूले को लेके चलेंगे, इतने फॉर्मूले को, क्या फॉर्मूला लेके चलेंगे, एच आई अपॉन में एच ओ इज इक्वल टू माइनस के v अपॉन यू। वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। एच आई हमें फाइंड करना है, साइज हमें निकालना है इमेज का, इमेज का साइज क्या होता है एच आई, तो एच आई तो हमें निकालना है, तो इसको तो आप ऐसे रखोगे एच आई। एच ओ क्वेश्चन में दिया था ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी थी 5 सेंटीमीटर, तो नीचे हम कितना रख देंगे 5 इज इक्वल टू वी। वी हमारा निकल के आया, वी की वैल्यू कितनी है माइनस के 60 निकल के आई है, ये वाला साइन तो फॉर्मूले में है, और वी की वैल्यू कितनी आई है माइनस के 60 डिवाइड में यू। यू क्वेश्चन में दे रखा था, यू कितना था आपका 20, और इसमें ये माइनस का होता है, ठीक है। हमने ऊपर लिखा था यू वैल्यू इसमें होती है माइनस में होती है, तो ये वाले माइनस माइनस तो खत्म हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 20 से कितने टाइम्स कट जाएगा 3 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि एच आई की वैल्यू आप क्या रहेगी माइनस का 3। ये वाला माइनस तो खत्म, फॉर्मूले वाला माइनस बचा हुआ है, माइनस के 3 5 यहाँ डिवाइड में था, वो किस में आ गया मल्टीप्लाई में आ गया, तो एच आई आपका आ गया माइनस के 15 सेंटीमीटर। जैसे ऑब्जेक्ट की हाइट थी 5 सेंटीमीटर, तो जहां इमेज बना है उसकी हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 सेंटीमीटर लंबे आपकी क्या बनी है इमेज बनी है। अब हम इसकी क्या बताते हैं नेचर बताते हैं, इसका नेचर कैसे होगा। देखो नेचर कैसे बताया जाता है, नेचर हमें कैसे पता चलेगा कि इमेज बनने वाली इमेज आपकी रियल है या फिर वर्चुअल है। बस हमें ये पता करना है कि बनने वाली इमेज जो आपकी रियल है या फिर वर्चुअल है, तो वो कैसे पता चलता है, एक तो वी से पता चलता है, और एक अगर वी से हम नहीं समझ पा रहे तो हम उसकी हाइट से पता लगा लेते हैं। देखो कॉनकेव मिरर में वी जो होती है वो माइनस की होती है, कॉनकेव मिरर में वी आपकी किसकी होती है माइनस की, और हमारा आंसर भी अगर माइनस में ही आया है तो बनने वाली इमेज कैसी होगी रियल होगी। यहाँ से पता चलता है। सपोज दैट ये आंसर हमारा माइनस में ना आके प्लस में आ गया होता, हो जाता है ऐसा, अगर आपका प्लस में आ गया होता तो ये इमेज कैसी हो जाती है वर्चुअल हो जाती, क्योंकि हमें पता है कॉनकेव मिरर में भी माइनस का आना चाहिए, लेकिन माइनस के ना आके प्लस का आया, तो वो हमें ये बता रहा है कि आपकी जो इमेज बनी है वो रियल ना बन के कैसी बन रही है वर्चुअल बन रही है। लेकिन यहाँ पे कॉनकेव मिरर में v माइनस का होना चाहिए था, और हमारा आंसर भी किसमें आया आपका माइनस में आया, दैट मीन्स बनने वाली इमेज कैसी है रियल है। एक चीज तो यहाँ से पता चलती है। दूसरा अगर हमें ये भी नहीं समझ में आ रहा तो हम हाइट पे चले जाते हैं। जो हमारी हाइट निकली है अगर पॉजिटिव आ रही है, हाइट हमारी पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब सीधा बना है, और अगर हमारी हाइट नेगेटिव आ रही है तो उसका मतलब कैसा बना है उल्टा बना है। तो देखो हाइट जो आई है हमारी किस में आई है माइनस की आई है, माइनस का मतलब उल्टा बन रहे हैं, और उल्टी इमेज यानी कि इनवर्ट इमेज हमेशा कैसी होती है रियल होती है। तो यहाँ से हमें इरेक्ट और इनवर्ट का पता चलता है, और यहाँ से हमें रियल और कैसे पता चलता है वर्चुअल पता चलता है। तो रियल इमेज अगर रियल हम पहचान पा रहे हैं तो रियल इमेज हमेशा कैसी होती है इनवर्ट होती है। नहीं समझ में आ रहा, यहाँ पे देख लो हाइट माइनस में आई है, इसका मतलब उल्टे बनी है, ठीक है, माइनस में आई है तो यानी कैसी बनी उल्टे बनी है। तो ये चीज तो आपको पता है, हमारा ग्राफ जो होता है नीचे वाले नेगेटिव होते हैं और ऊपर वाले कैसे होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो नीचे अगर बन रहा है तो इमेज उल्टी है, इसको हम क्या मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं कि हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। नीचे अगर बन रहा है तो नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो उल्टा बनेगा। नीचे इमेज बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रही है तो उल्टी इमेज बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बन रही है तो कैसे बनती है सीधी बनती है। तो अगर आपका h माइनस में आ रहा है तो कैसा होगा आपका इनवर्ट होगा, और इनवर्ट इमेज हमेशा कैसी होती है रियल होती है, रियल इमेज हमेशा कैसी होती है इनवर्ट होती है। तो कोई भी एक चीज आप पहचान लो, अगर ये प्लस में आया होता, ठीक है, ये प्लस में आया होता तो यानी कि कैसी हमारी इन्वर्ट ना होगी इरेक्ट होती है, और इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होती है फिर वर्चुअल होती है। तो यहाँ पे जो हमारा नेचर है वो रियल एंड इनवर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट 10 सेंटीमीटर, कहां पे रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर दूर पे रखा हुआ है, कहां पे फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से कितनी दूरी पे रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। प्लेस्ड का मतलब होता है रखा होना, तो कहां पे रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, और किससे कॉनकेव मिरर से, तो कॉनकेव मिरर में u की वैल्यू हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर,
ये रखा हुआ है। इफ अ वर्चुअल इमेज, देखो यहाँ पे एक वर्डिंग यूज की है इन्होंने, वर्डिंग यूज की है वर्चुअल इमेज, यानी कि एक इमेज बन रही है और वो कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। इस फ्रंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक वर्चुअल इमेज बन रही है, यानी कि इमेज की डिस्टेंस दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, उस मिरर का हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फॉर्मूला में एक ही यूज करते हैं, मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v प्लस 1/u, इस वाले फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बिना एफ के नहीं निकल सकता, तो हमें पहले एफ फाइंड करना पड़ेगा और एफ फाइंड करने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब इसमें बात आती है कि इसमें हम साइन हमें कैसे रखने, तो देखो साइन कॉनकेव में जो होता है u v और f तीनों किसके होते हैं, नेगेटिव होते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात बोली है कि यहाँ पे जो ये वाला इमेज बन रहा है वो वर्चुअल बन रहा है। वर्चुअल का मतलब होता है कि जैसा उसका साइन होना चाहिए वो ऐसा नहीं है, अपोजिट साइन है। इसका मतलब हमें v हम किसका लेना, माइनस का लेना, लेके किसमें लेंगे हम, v प्लस का लेंगे, लेकिन u किसका लेना हमें, माइनस। ऑब्जेक्ट तो रियल में रखा हुआ है लेकिन उसकी इमेज नहीं मिली हमें, तो इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। वर्चुअल इमेज बनेगी तो हमें प्लस में लेनी चाहिए थी, क्योंकि कॉनकेव में v माइनस का होता है, लेकिन ये वर्चुअल बोल रहा है तो हमें किसका लेना पड़ेगा, आपको प्लस का लेना पड़ेगा। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/f = 1/v, v की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 1/u, u की वैल्यू है -10। इधर उधर ले आने की जरूरत ही नहीं, उधर यूज करना है। 1/20 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/10। दोनों का एलसीएम लोगे 20 और 10 का एलसीएम कितना आएगा आपका, 20 आएगा। नीचे वाले से इसको कट करते हैं तो 20 से 20 कितने टाइम्स कट होगा, 1 टाइम्स कट होगा, 20 1 जा। -10 से कितने टाइम्स कट होगा, 2 टाइम्स कट होगा। तो 1 - 2 कितना बचेगा, माइनस के 1/20। इतना सॉल्व करके दोनों का रेसिप्रोकल उल्टा कर दोगे, 1/f का उल्टा f हो जाता है, 1/20 का हो जाएगा -20। तो देखो फोकस तो माइनस में ही आएगी, क्योंकि फोकस कभी इमेजनरी नहीं होती, मतलब वर्चुअल नहीं होती। तो एफ आपका कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। लेकिन मैम उन्होंने हमसे क्या पूछा था, हमसे क्या पूछा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा, यानी कि आर निकालना है। तो आर के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं हम, r = 2f। फोकस रेडियस का हाफ होता है, तो रेडियस फोकस की कैसी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो r = 2f रखा जाएगा। तो 2 × f कितना है 20। यहाँ पे आपको साइन नहीं लेना, रेडियस ऑफ कर्वेचर में साइन नहीं लिया जाता, सिर्फ आपको वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे हम f की वैल्यू रख देंगे 20। 20 2 कितना हो जाएगा 40, यानी कि r आपकी कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर। इट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट मिरर कितनी है आपकी, 40 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है आपको, 7 सेंटीमीटर। इज केप्ट एट अ डिस्टेंस 27 सेंटीमीटर इज फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। फिर से कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। कॉनकेव मिरर से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 27 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और उसका साइज कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ऑफ फोकल लेंथ, और उसकी फोकल लेंथ भी दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है 18 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितनी है, 18 सेंटीमीटर दे रखी है। डिस्टेंस जो उसकी वो कितनी है, 27 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो आपको कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन में सब कुछ मिला हुआ है हमें। ऑब्जेक्ट की हाइट को या ऑब्जेक्ट की लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, एच ओ से। वो आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, यू होती है। यू हमें कितना दे रखा है, 27 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ आपकी कितनी दे रखी है, तो 18 सेंटीमीटर। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, तो जस्ट डबल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो 18 का डबल जितना भी होता है आपका 36 या 32, वो कितना हो जाता है हमारा कितना हो जाएगा आपका, 18 का जो डबल होगा वो कितनी हो जाएगी आपकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या दे रखा है फिर हमें, एट व्हाट डिस्टेंस ए स्क्रीन शुड बी केप्ट वेयर अ फोकस्ड इमेज कैन बी गेट। यानी कि डिस्टेंस दे रखी है, व्हाट डिस्टेंस अ स्क्रीन शुड बी केप्ट, यानी कि हम उस स्क्रीन को कहाँ रखें जहां पे हमें उसकी क्या मिल जाए, इमेज मिल जाए, किसकी, ऑब्जेक्ट की। तो इमेज पूछ रहा है, यानी कि इमेज कहाँ बनेगी, तो हमसे क्या पूछ रहा है वो, वी पूछ रहा है। दूसरा, ऑल्सो टेल द साइज
एंड नेचर ऑफ द इमेज, उस इमेज का साइज भी बता दो यानी कि HI, और उसका क्या बताना है हमें, नेचर भी बताना है। तो वही वही क्वेश्चन करना है हमें। किसकी बात हो रही है, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, तो कॉनकेव मिरर में आपको U माइनस में लेना है और FB किस में लेना है, आपको माइनस में लेना है। फॉर्मूला यूज करेंगे हम 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वैल्यू रखोगे 1/f, f की वैल्यू क्वेश्चन में है माइनस के 18, 1/v हमें गेट करना, फाइंड करना, v आपका ऐसे रहेगा, u की वैल्यू माइनस में है तो प्लस माइनस डायरेक्टली मैं यहाँ पे माइनस कर रही हूँ, u की वैल्यू आपकी कितनी है 27 है, इसको इधर ले आते हैं, उधर माइनस की वैल्यू इधर किसकी हो जाएगी, प्लस की, इज इक्वल टू बचेगा 1/v। 18 और 27 का जब आप एलसीएम लोगे तो 18 और 27 का एलसीएम आएगा आपका 54, 18 से कट करेंगे 18 से कट होगा 3 टाइम्स और माइनस का है तो माइनस के 3, प्लस 27 से कट करोगे तो 27 से कितनी बार कट हो जाएगा, 2 टाइम्स, 27 2 54 और 18 3 से कितना होता है आपका 54, इसी क्वेश्चन में कितना बचेगा 1/v, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा और माइनस के 1 बचेंगे तो 1/54 इज इक्वल टू 1/v। जब इतना सॉल्व हो जाए तो उसका उल्टा कर दोगे, 1/v का उल्टा कितना हो जाएगा v, और 1/54 का कितना हो जाएगा 54, और ये किस में आई है आपकी माइनस में आई है। तो v की जो वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, माइनस के 54 सेंटीमीटर। हाइट निकालने के हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, HI/में HO इज इक्वल टू माइनस के V/U, ठीक है। हाइट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे HI/में HO इज इक्वल टू माइनस के V/U। HI हमें फाइंड करना है यानी कि इमेज की हाइट हमें निकालनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट क्वेश्चन में कितनी मिली थी 7, तो आप 7 रख दोगे। V आपका कितना निकल के आया, माइनस के 54 निकल के आया। U क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी, तो माइनस के 27 दे रखी थी। 27 से इसको काटोगे कितने टाइम्स कट जाएगा, 2 टाइम्स कट जाएगा और माइनस से माइनस भी कैंसिल हुआ, ये वाला फॉर्मूले वाला माइनस बचा, तो HI इज इक्वल टू माइनस के 2 बच गए, और ये 7 डिवाइड में तो किसमें जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो HI जो आ गई आपकी कितनी आ गई, माइनस के 14 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज का जो साइज है या इमेज की जो हाइट है वो कितनी है आपकी 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका नेचर देख लो, नेचर क्या होगा, तो मैम नेचर अब आप हमें बता सकते हैं कि नेचर कितना होगा, नेचर आप इजीली बता दोगे। v देखो किसमें आया, माइनस में, कॉनकेव में v होना भी किसमें चाहिए, माइनस में होना चाहिए, आंसर भी हमारे किसमें आया, माइनस में आया। इट मींस इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है, रियल बन रही है। हाइट कैसे आई है, माइनस में, यानी कि उल्टा बना है, और रियल इमेज वैसे भी उल्टी होती है, तो रियल एंड इनवर्ट। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। तो आज जितने भी क्वेश्चन आपके दे रखे हैं प्रैक्टिस में, तो आपको प्रैक्टिस करने हैं कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर के, दोनों के क्वेश्चंस लगा के देखने। नहीं अगर आप पे अब भी नहीं हो रहे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मैम नहीं सॉल्व हो रहे हैं। बाकी इसकी आपको एक और क्लास मिलेगी शाम को, वो उसमें हम क्या करेंगे, लेंस पे क्वेश्चन कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन दोनों मिक्स आता है, लेंस फॉर्मूले पे भी आएगा और मिरर फॉर्मूले पे भी आएगा। तो मिरर के हमने ऐसे करे, शाम को हम क्लास, आपको एक और मिलेगी शाम को फिजिक्स की क्लास, उसमें हम क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।